हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन और प्यारे चैनल कैरियर में घर पे। भाई मेरे, हम लोग TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा, पार्ट 2 में टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ही हमारा जो वीडियो था वो ऑटो सेव हो गया और मुझे पार्ट 2 वही खत्म हो गया था। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा वो उसी पार्ट में होने थे, बट ऑटो सेव हो जाने की वजह से पार्ट 3 का बना रहे हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर अपना ट्रेन बोट आए कंटिन्यू करेंगे। भाई मेरे, चैनल सॉरी वीडियो को शुरू करने से पहले, सेशन को शुरू करने से पहले चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के क्वेश्चंस को देखो, आपको मैं पहले बोर्ड दिखा दूं, क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, अच्छे लेवल के मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं। दो टॉपिक को मर्ज करके कैसे बम बनाते हैं वो दिखाया गया है। तो अगर पहली बात तो ये कि अगर क्वेश्चंस आपको ना क्लियर दिख रहा हो तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना मेरे भाई, क्योंकि कंटेंट जब आप देखोगे तब कहोगे भाई क्या मजेदार चीज दिला दी। ठीक है मेरे भाई, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज पहले से क्या लिखा है? दो ट्रेनें एक साथ दो स्टेशनों नई दिल्ली और कानपुर से एक ट्रैक पर दूसरे की ओर चलती हैं। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 630 किलोमीटर मेरे भाई। और ट्रेनों की गति x-10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा x किलोमीटर प्रति घंटा है, जहां x क्या है? a² - 53 a + 520 की पावर 0 एक द्विघात बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है का सबसे बड़ा मूल है। साथ ही एक ट्रेन पर बैठा हुआ तोता दूसरी ट्रेन की ओर दौड़ता है और दूसरी ट्रेन तक पहुंचने पर अपनी दिशा उलट देता है और इसी तरह आगे बढ़ता है। यदि तोते की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन के बीच कुचले जाने से पहले तोते ने कितनी दूरी तय की? भाई मेरे, क्या कुछ यहां घुसा? कुछ घुसा कि नहीं घुसा? देखो, शुरू करेंगे आराम से। भाई मुझे इतना पता है कि सबसे पहले मेरा जो टास्क है वो क्या है कि मैं इस द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो दोनों ट्रेनों की स्पीड मिल जाए मेरे भाई। a² - 53a + 520 बराबर 0। भाई मेरे, हमें पता है कि प्लस है तो मुझे क्या चाहिए कि दो रूट ऐसे चाहिए होंगे जिनको ऐड करके मुझे 53 लाना होगा। और जब ये दोनों साइन चेंज होंगे, जब माइनस प्लस होते हैं तो जो दोनों रूट आते हैं भाई वो मेरे पॉजिटिव के आते हैं। भाई अगर ये 520 ना होके खाली 52 होता तो क्या तुम्हें ये दिख रहा है? तो क्या तुमको ये दिखाई दे रहा है कि 13 चौक 52 हो जाता? 13 चौक 52 हो जाता। ठीक है, 13 चौक 52 हो जाता। तो 13 और 40 को जब ऐड करेंगे तो भाई 53 हो जाएगा और 13 चौक 52 520 होता है। क्वेश्चन ने कहा कि जो x की वैल्यू है वो सबसे बड़ा मूल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 40 हो जाएगी। बोर्ड में जब जगह कम है मेरे भाई, स्पेस कम है, इसलिए मैं सॉल्व करने के बाद बिगाड़ते तो दूंगा, आप धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि आप ना भूल जाओ। 40 हो गया मेरे भाई। तो अब मुझे ये पता है कि मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई? 40 मिल गई। तो एक ट्रेन की स्पीड 40 हो जाएगी। मान लो एक कोई ट्रेन है, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और दूसरी ट्रेन मान लो कोई B है तो उसकी स्पीड x-10 तो मेरे भाई क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्वेश्चन ने लिखा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी मेरे भाई कितनी है? 630 किलोमीटर है और वो दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड मेरे क्या होगी? इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो भाई मुझे ये पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस कितनी है? 630। स्पीड नीचे आएगी 4 3 7 70। तो भाई क्या मुझे ये पता चल गया? 9 7 63 9 आवर्स। भाई मुझे ये पता चल गया कि ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को 9 घंटे में इधर उधर क्रॉस कर जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक? ठीक है। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा होता तो मुझे कोई दर्द ही नहीं था। दर्द उसने कब दिया? दर्द उसने दिया यहाँ पे। साथ ही एक ट्रेन पर, देखो यहाँ अब समझाने के लिए,
मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। एक ट्रेन पर बैठा हुआ तोता, मान लो भाई तोता है कोई, यानी ये पैरट है, बैठा हुआ तोता दूसरी ट्रेन की ओर दौड़ता है। भाई जब एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो अगर तोता इधर इधर करेगा तो वो भी अपोजिट इधर उधर भागेगा, दूसरी ट्रेन की ओर दौड़ता है और दूसरी ट्रेन पर पहुंचने पर अपनी दिशा को उलट देता है। मान लो तोता उड़ के यहां से चला, पंछी बनूं मैं तो उड़ता चला, ट्रेन ए से ट्रेन बी पे चला गया और पहुंचने पर अपनी दिशा को उलट देता है, यानी बी से वो वापस फिर से इधर आ गया। मेरे भाई क्या पहला सिनेरियो क्लियर है? लेकिन दोनों ट्रेनें चल रही हैं, तो हो जितनी देर में ये इधर गया होगा, तो सेकेंड टाइम में ट्रेनें मान लो कुछ तो खिसक के मेरे भाई आगे आ गई होंगी। जब ट्रेनें खिसक के आगे आ गई होंगी तो सेकेंड टाइम में वो ए से बी ऐसे गया होगा, फिर वो ऐसे वापस आया होगा। क्या ये बात आपको समझने में किसी प्रकार का कष्ट, दुविधा, परेशानी हो तो बताओ। फिर से सुनो, ट्रेन ए यहाँ थी, ट्रेन बी यहाँ थी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। हमारा जो पैरट था, तोता था, वो ए से उड़ के बी पे पहुंच गया और बी से वापस ए पे आया। जितनी देर में तोता ए से बी और बी से ए पे किया, दोनों ट्रेनें चल रही थी, तो दोनों आपस में और पास आई, फिर ए से बी, फिर ए से बी से ए, और इसी तरह से वो चलता रहा। तोता बीच में था मेरे भाई। क्या बोला? यदि तोते की गति 60 किलोमीटर है, तो भाई तोता है कि साला ये क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार तोता उड़ रहा है। ये तो ट्रेन में फेल की है। ट्रेन के बीच कुचले जाने से पहले तोते कितनी दूरी तय करेगा? भाई मेरे 9 घंटे में ही ट्रेन दूसरे को क्रॉस करेंगी। मान लो दोनों सेम पटरी पे आ रही हैं, तो क्वेश्चन लिखा भी है कि दोनों सेम पटरी पे आ रही हैं। मान लो एक ये पटरी है, एक ये पटरी है, दोनों सेम पटरी पे आ रही हैं, तो 90 घंटे बाद ट्रेनें आपस में बड़ाम से ऐसे करके बढ़ जाएंगी, तो तोता इन दोनों के बीच में कुचल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 9 घंटे तक तो तोता यानी आराम से उड़ सकता है। अगर 9 घंटे तक तोता उड़ सकता है, और तोते की जो स्पीड है पता नहीं कैसा तोता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का उड़ता है, तो मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 9×54 मेरे भाई। तो तोता कुचले जाने से पहले 540 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तोता है कि हवाई जहाज, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा? 540 किलोमीटर। भाई मेरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे समझ लो, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो एक बार रिवाइंड करना, इस वाले कॉन्सेप्ट को फिर देखना, फिर भी कोई तकलीफ हो तो मुझे कमेंट करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन का आपसे सामना जरूर हुआ होगा। क्या लिखा है? 2 बंदूकों को एक ही स्थान, एक ही मान लो फायरिंग रेंज है, एक ही स्थान से 41 मिनट के अंतराल पर दागा जाता है, लेकिन उस जगह से दूर जा रही महिला जो ट्रेन में यात्रा कर रही है, पहली फायरिंग के 45 मिनट बाद दूसरी फायरिंग सुनती है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि ट्रेन की चाल 115.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्वनि की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। देखो मेरे भाई 1 बाय 1 एक लाइन शुरू करेंगे, ठीक है। 2 बंदूकों को, मानो मेरे हाथ में 2 गन है, एक ही बंदूक है, 2 गोलियां हैं, पहली दागी और 41 मिनट बाद मैंने दूसरी दागी, ठीक है। या शाम से 41 मिनट के अंतराल पर दागी थी पहली। देखो सोर्स ऑफ साउंड लिखा, मतलब जहां से हमारा जो फायरिंग रेंज है, यहाँ से गोली दागी गई 41 मिनट में। यहाँ पे एक कोई महिला थी जो ट्रेन में यात्रा कर रही थी, उसने 41 मिनट में उस बंदूक के चलने की जो गोली की आवाज होती है वो सुनी। उसके बाद अगली आवाज उसने, मेरे भाई देखो लिखा है फायरिंग रेंज के 45 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनी। क्या एक बात मैं आपको बताऊं, आप समझोगे? पूछो क्या? अगर ये महिला ट्रेन में ना होती और इसी पोजीशन पे खड़ी होती, तो 41 मिनट बाद गोली चली, सुनाई पड़ता, फिर 41 मिनट बाद चलती, फिर सुनाई पड़ता, फिर चलती 41 मिनट बाद, फिर गोली चलती और फिर सुनाई पड़ता। अगर महिला ना खिसक रही होती तो बार बार मुझे 41 मिनट के बाद ही सुनाई पड़ता। क्वेश्चन ने क्या कहा? 45 मिनट बाद सुनाई पड़ी, मतलब 4 मिनट बाद सुनाई पड़ी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में है और ट्रेन तो मेरे भाई चल रही है ना, ट्रेन तो चल रही है। यानी कहने का मतलब है इस दूरी से इस पॉइंट तक ये जो कॉमन डिफरेंस है वो साउंड ने
ध्वनि ने 4 मिनट में तय किया और हमारी ट्रेन ने इतनी ही दूरी को मेरे भाई कितनी टाइम में तय किया है? ट्रेन से वो दूरी 45 मिनट में तय की गई है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन आपका कह रहा है। साउंड ने इसको 4 मिनट में तय किया और क्वेश्चन ने इसको 45 मिनट तय किया। मैंने आपको पहली बार बताया था कि जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का इनवर्स प्रोपोर्शनल मेरे भाई क्या होता है? टाइम होता है। हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ये हमारे साउंड के लिए है और ये हमारी ट्रेन है। साउंड के लिए हमको टाइम 4 मिनट का है और इसके लिए हमको 45 मिनट का है। इसका इनवर्स कर देंगे तो 45 और 4 का हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो था, स्पीड का मुझे मिल गया। मुझे क्वेश्चन में यदि ट्रेन की चाल 115.2 किलोमीटर, ट्रेन की चाल यानी मुझे 4 की वैल्यू दी हुई है मेरे भाई, 115/4 पॉइंट लाके इसको यहाँ ले लो। अब क्वेश्चन ने कहा है इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी है, ये किलोमीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटोगे 5/40, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। 18 से काट लो, 18 पंचन 90, 18 चंग 108, तो 108 का मतलब है 7, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 8 64 मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा मेरे भाई। ये आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो मुझे निकालनी किसकी थी? 4 की, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 8, 4 की पूछी है तो 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा मेरे भाई। ये इसका इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन कैसे लगे? देखो आज मैं छोटा सा वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में एक सीखने वाली चीज है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे सीखिएगा, इसको करिएगा भी। हाँ, और सबसे पहले तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसके सॉल्यूशन का। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ में आए हो तो इस वीडियो को प्लीज रिवाइंड करना, देखना। फिर भी अगर किसी बात में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई पिन कर देना। डिस्क्रिप्शन में हम लोग की जीमेल लगी होती है, शायद मिलता है, सर ने अपना नंबर भी लगा के रखा है, आप उस पर भी पूछ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करो और कंटिन्यू मेरे भाई, जो हम जल्दी से जल्द कह रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो ताकि हम लोग लाइव आ सके, आपसे और अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, जुड़ सके और अपने कैरियर मेकर के परिवार को बढ़ाएं अधिक से अधिक। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।